नमो अर्यन्ताणु नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्जायाणु नमो लोये सौवसावणु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कुन आचार्य देव रचित ये समय सारजी परमागम, उसकी गाथा नंबर 6। नवी होदी अणपमत्तो जान दो पूजो भावो एवं बनंती शुद्धम नवो जो सोचेव નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જેક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। शिष्य का प्रश्न है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। इसके उत्तर में आचार्य देव ने एक गाथा लिखी है कि जो ज्ञायक भाव है वही आत्मा है और वो अप्रमत भी नहीं है प्रमत भी नहीं है, इसीलिए वो शुद्ध है। ये जो जानने में आ रहा है वही वो आत्मा है। इसकी टीका में थोड़ा पोर्शन चला है अपना और आगे लेते हैं कि राग द्वेष के कसाय मीटना कठिन है, अभिप्राय नहीं हो तो भी आते हैं। नहीं करना है गुस्सा तो भी होता है, बहुत दूर अंत है उसका, इतना जल्दी से ख़त्म होने वाले नहीं है, अनंत काल के हैं। आत्मदर्शन के पहले तो अनंत अनुबंधी, लेकिन इसके बाद भी तो एकदम जल्दी से ख़त्म होने वाला नहीं है, बहुत साधना करनी पड़ती है। अपने परमात्मा को राजी रखना पड़ता है हर हालत में, लेकिन वो नहीं होता है तो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, सब कसाय रहित होना बहुत मुश्किल है। ऐसे जो कसाय भाव है उसके स्वरूप में उस रूप ये ज्ञायक भाव परिणमन नहीं करता है। परिणमन करने वाला जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव सिर्फ जानता है, क्रोधादि भाव वो नहीं करता है। जो ज्ञायक भाव है वो क्रोधादि भाव नहीं करता है, वो उस रूप परिणमन नहीं होता है। चेतन जड़ भाव रूप परिणमन नहीं होता है, दोनों भिन्न भिन्न अपना अपना कार्य करें। ज्ञान ज्ञायक जानना 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 करें और आचरण में ज्ञान गुण में जानना 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 हो, और आचरण में परलक्ष होने के कारण, इच्छाएं भी मिटी नहीं होने के कारण, अपेक्षाओं के कारण क्रोधादि कसाय भाव भी रहते हैं। एक चारित्र की परिणति है, एक ज्ञान की परिणति है।
लेकिन शुद्ध जीव तत्व को किससे संबंध है? उसको पहचानना है ना, स्वरूप जानना है ना, आचरण से नहीं जान सकते हो। शुद्ध जीव स्वरूप को जानना है तो एक ही इलाज है, उसको ज्ञान से जानो तो अभी मालूम पड़ जाएगा। आचरण से जानो तो मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि आचरण असल में तो अभी शुद्ध नहीं है। जानना 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 शुद्ध है, लेकिन आचरण में कभी राग है, कभी द्वेष है, कभी परिणाम अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, उससे अपन मालूम नहीं कर सकते हैं। ज्ञान से हम मालूम कर सकते हैं कि ज्ञायक कैसा है। तो क्रोधादि भाव और ये ज्ञायक भाव, क्रोधादि भाव अवस्था में होने पर भी एक ज्ञायक भाव और एक क्रोधादि भाव दोनों अलग अलग हैं। ज्ञायक भाव ये चेतन भाव है और क्रोधादि भाव है वो जड़ भाव है, और चेतन कभी जड़ रूप परिणमन करता नहीं है। ये बात इधर लिया। इसीलिए जो शुद्ध आत्मा है, जो परमात्मा है, वो अप्रमद भी नहीं है, प्रमद भी नहीं है, वो राग द्वेष वाला भी नहीं है, प्रमद भी नहीं है। इसीलिए जब राग द्वेष चले जावे, शुद्ध अवस्था होवे, तो शुद्ध अवस्था वाला है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? शुद्ध तो वो पहले से भी था। जब क्रोध करता था उस वक्त भी वो कैसा था? शुद्ध था। उसको क्रोध रूप परिणमन से कोई लेना देना नहीं है। आप परिणमन से अलग उसको देखो। शुद्धात्मा को कैसे देखना है? परिणमन से अलग देखो। बंधन की दृष्टि से देखोगे तो रागादि भाव है, कसाय है, कर्म नो कर्म है, सब है। लेकिन आपको कौन सी दृष्टि से देखना है? शुद्धात्मा का स्वरूप बताओ, ऐसा कैसा शुद्धात्मा का स्वरूप है कि जिसको जानना चाहिए। लेकिन उसके लिए कौन सी दृष्टि चाहिए? स्वभाव दृष्टि चाहिए। और स्वभाव दृष्टि से अगर देखा जाए तो बंधन वाली अवस्था से नहीं देखा जाए तो है वो, लेकिन हमको उधर से नहीं देखना है। बंधन वाली दशा से देखोगे तो रागी द्वेषी संसारी आत्मा दिखेगा, वो दृष्टि नहीं। अभी जब आपका क्वेश्चन शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, तो फिर आपको पर्याय दृष्टि से नहीं देखना है। फिर कौन सी दृष्टि से देखना है? स्वभाव दृष्टि से देखना है। अभी कौन सी हालत में है, अब आप पर्याय दृष्टि से देखो। ये जो परमात्मा है अभी कौन सी अवस्था में है, तो कौन सी अवस्था से देखना है? बंधन वाली अवस्था से। तो एग्जैक्ट माप निकलेगा कि अज्ञानी है कि ज्ञान मुमुक्षु है कि ज्ञानी है, श्रावक है, मुनिराज है कि आर्यन भगवान है कि सिद्ध भगवान है, उसका माप वो एंगल से। अभी कैसे स्वरूप में है, अभी स्थिति कैसी है। लेकिन यहाँ शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, वो जानने का विषय है। और जब शुद्ध आत्मा को जानने का विषय है तब बंधन की दृष्टि से नहीं देखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंधन नहीं है, अभी बंधन है, अभी क्रोधादि भाव है, अभी कर्म नोकर्म रूप पुद्गलों के साथ में वो रहा हुआ है, अभी मुक्त नहीं हो गया है। लेकिन आपको कैसी दृष्टि से देखना है? स्वभाव दृष्टि से देखे तो वो जैसा का वैसा परमात्मा है। न कभी उसने राग द्वेष किया था, न अभी वर्तमान में कर रहा है, न भविष्य में कभी। भगवान कभी कैसा क्यों करेंगे ऐसा? भगवान किसी का भला बुरा अच्छा पूरा नहीं करता है। भगवान तो जान तो राजा है। कैसा राजा है? कल सूत्र दिया था ना, अपने महाराष्ट्र में है जान तो राजा, टैक्सी पे लिखा रहता है, सूत्र है वहाँ का। शिवाजी का हाफ पोर्शन रहता है चित्र में और मराठी में लिखा रहता है जान तो राजा। ये भगवान कैसा है? ये परमात्मा कैसा है? जानने वाला जानने वाला जानने वाला, क्रोध करने वाला, राग द्वेष करने वाला, संसार में भटकने वाला नहीं, वो ऐसा नहीं है। इसीलिए परमात्मा जो शुद्ध आत्मा है वो प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है। मतलब सारी अवस्थाओं से वो पार है। अवस्था दो प्रकार की होती है, एक सुखमय, एक दुखमय, एक वितराग, दूसरी राग द्वेष वाली। लेकिन ये दोनों अवस्थाएं परमात्मा की नहीं है।
इसीलिए उसको शुद्ध आत्मा को जानना है तो कौन सी दृष्टि करना है? अवस्था की दृष्टि से नहीं देखना। आप अवस्था की दृष्टि से देखोगे तो कीड़ा है, मकोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है। स्वभाव की दृष्टि से देखो तो जगत के जीव मात्र परमात्मा है, परमात्मा थे, परमात्मा है, परमात्मा है। ये इसका ओरिजिनल स्वरूप है। और प्रश्न भी ये है कि जिसको देखने से हमारे जन्म मरण के बंधन खत्म हो जाए, ऐसा परमात्मा है कौन? जिसके भरोसे के ऊपर आपकी नया टिकी हुई है, किसी की जरूरत नहीं है। जंगल में जो हालत में रहते हैं उसकी तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते अभी इस वक्त। किसके भरोसे पे गए हैं? कौन है उनको शरण? भोजन कौन देता होगा? दवा कौन देता होगा? गर्मी ठंडी प्यास से कौन बचाता होगा? ये हालत देखो। और फिर भी जरा भी दुखी नहीं है, चेहरे पे पूर्ण शांति है। किसके भरोसे पे? शांति आती कहाँ से है? पदार्थ तो कुछ भी नहीं है इनके पास। कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, चश्मे नहीं है, परिग्रह एक भी नहीं, रुमाल भी नहीं है पहुंचने करने के लिए, दांत घसने के लिए ब्रश नहीं है, कभी पानी से कुल्ला करते नहीं है, दांत घसते नहीं है, स्नान करते नहीं है, केस लोच रहता है, दंतिया की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर बिना परिग्रह इतने सुखी है तो फिर ये सुख आया कहाँ से? किधर से आया है? ये शांति आती कहाँ से है? किसके भरोसे पे उनकी नैया बढ़ रही है? इतनी शांति क्यों है? सर्व संग परित्याग किया है। कैसा किया है? वो श्रावक होते हैं, वो देश त्याग होता है। क्या? संसारी जीवों का संबंध, पाटली छोड़ना और व्रत तप नियम में रहना, उसका नाम श्रावक। लेकिन इनको कौन सा परित्याग है? सर्व संग परित्याग। एक भी अणु परमाणु का भी जरूरत नहीं है। तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं जाके, ऐसी स्थिति है। किसके बल पे छोड़ा है सबको? क्रोध के बल पे छोड़ा है, दुश्मन से भय इसलिए छोड़ा है संसार को। कैसे छोड़ा है? कोई हमारी सुनता नहीं इसलिए छोड़ दिए। ऐसा करें? कैसे करें? हमारे पास सब कुछ है, हमको किसी के बाह्य आधार की जरूरत नहीं, खुद पे विश्वास, इसीलिए हमको किसी का संग नहीं चाहिए। अकेले निकल गए। किसकी साधना करते हैं अब? आत्मा की। तो जिसको देखने से ऐसी शांति मिलती है, उसका स्वरूप कैसा है? ये प्रश्न है। और उसके उत्तर में शुद्ध आत्मा का, यानी कि परमात्मा का, यानी कि अपना वास्तविक स्वरूप आचार्य देव बता रहे हैं 6 नंबर की गाथा में। एक गाथा बस है, अगर अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव करना है तो। क्यों? कि जो ध्यान का विषय है, जो शुद्ध परमात्मा है, वही तो समझना है। और क्या समझना है? बाकी सब समझते हैं हम लोग। राग कैसे करना, द्वेष कैसे करना, संसार में कैसे भटकना, हमको सबको मालूम है, एक्सपर्ट हैं हम। जो नहीं मालूम है वो क्या है? वो एक ही चीज़ है कि परमात्मा को हम नहीं समझ पाए। उसका ओरिजिनल स्वरूप को समझेंगे तो पूरी लाइन बैठ जाती है, संसार की नैया पार हो जाती है। इसीलिए ये मूल गाथा है। समय सार की स्टार्टिंग में ही ये मूल गाथा निकली, जिसमें शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया है। क्या कहते हैं इधर टीका के अंदर? कि ज्ञायक भाव जड़ भाव रूप नहीं होता, इसीलिए शुद्ध आत्मा प्रमद भी नहीं है, मतलब रागी द्वेषी नहीं है, और अप्रमद भी नहीं है, मतलब अवस्था का शुद्धपना भी उसको नहीं है। यही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप सेवित हुआ
शुद्ध ऐसा कहा जाता है। जब उसकी दृष्टि होगी, स्वभाव दृष्टि से देखोगे और अपनी एक भी अवस्था को उसमें शामिल नहीं करोगे ध्यान के सब्जेक्ट में, और फिर जो दृष्टि ज्ञान ज्ञायक में लीन होगा, तो समझो आपकी परिणति शुद्ध होगी। तब आप शुद्ध हुए। शुद्ध तो पहले से ही थे, लेकिन आपको कहाँ आनंद आ रहा था, आप कहाँ मानते थे? परमात्मा तो पहले भी थे। जब रागी देसी भटकते थे ना संसार में, तब भी आप परमात्मा थे। लेकिन परमात्मा कैसा है? शुद्ध है। और फिर काम कैसे है? राग द्वेष के, उठा पटक के, हेरा फेरी के। तो लोग भी बोलेंगे काय के परमात्मा तुम? परमात्मा है तो परमात्मा जैसे तो रहते नहीं हो, आनंद में तो रहते नहीं हो, दुखी 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 रहते हो। ऐसा शुद्ध परमात्मा नहीं है। क्या है? कहे तो शुद्ध और रहे अशांति में, ऐसा कोई परमात्मा नहीं है। फिर ये शुद्ध कैसे होगा? ये शुद्ध तो है, लेकिन होगा कैसे बोले तो स्वभाव दृष्टि से देख लो उसको। जैसे ही आप उसको स्वभाव दृष्टि से देखोगे, शुद्ध परमात्मा आपकी नजर में आ जाएगा, परिणाम अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तब ऐसा कहा जाएगा कि पहले वो अज्ञानी था, अब वो ज्ञानी हुआ। पहले वो अशुद्ध था, अब शुद्ध हुआ। पहले ये सोना था, उसमें मिलावट थी, लेकिन अब अग्नि में जब जला करके, तपा करके, उसमें से जो एलोय था उसको अलग कर दिया, सोना अलग कर दिया। जो 85% सोना था उसको अलग कर दिया, 10 ग्राम में से 8.5 ग्राम अलग कर दिया, बाकी का जो था उसको अलग कर दिया। क्या हो गया? अब प्योर हो गया, इधर अशुद्धि निकल गई। जब शुद्ध परमात्मा की दृष्टि अंदर में होती है, तब वो शुद्ध कहा जाता है। इसके पहले शुद्ध नहीं कहा जाता है। इसके पहले वो मलिन कहा जाता है, क्योंकि राग द्वेष विद्यमान है, वितराग दशा नहीं है। जब वितराग दशा उत्पन्न होगी, तब उसको शुद्ध कहा जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं समझ लेना कि ये आत्मा शुद्ध है तो हर अवस्था में शुद्ध है, ऐसा नहीं समझ लेना। आपको शुद्ध तो हो, लेकिन मानने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए आपको कौन सी दृष्टि का अभ्यास करना है? स्वभाव दृष्टि का अभ्यास करना है। जितना जितना अभ्यास बढ़ेगा, उतना उतना ये मलिनता है वो खत्म हो जाएगी। जितना सोने को तपाओगे, 4 वाला, 5 वाला, 8 वाला, 10 वाला, क्या जितना उसकी प्योरिटी, जितना गर्म करोगे, उतना उसके अशुद्धि बाहर निकल जाएगी। 100 वाला 100 टन का शुद्ध सोना, अब थोड़ी भी अशुद्धि नहीं रही, 1 ग्राम भी अशुद्धि नहीं है उसके अंदर, अब हो गया शुद्ध। क्या करना है कि ज्ञान के द्वारा देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। स्वसन्मुखता में द्रव्य दृष्टि करते हुए देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। क्या होगा? अवस्था में जो राग द्वेष, अशांति, टेंशन, भय, डर मिटते जाएंगे, मिटते जाएंगे, मिटते जाएंगे। नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि साधक की दशा के अंदर, ज्ञान दशा में, दोनों साथ में रहते हैं। लेकिन सेम मोमेंट में वो कहा जाता है, बाकी क्या होता है? टर्न बाय टर्न होता है। क्योंकि दृष्टि जब अंदर में है तब बाहर नहीं है, बाहर है तब अंदर नहीं है। उपयोग की दृष्टि से नहीं, लेकिन अवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो मिश्र दशा है। आत्मा का अनुभव हुआ तो अनंतानुबंधी कसा गया, तो उसके हिसाब से शांति मिली है, तो ज्ञायक भाव भी है और कर्तृत्व भाव भी है। फिर धीरे धीरे अंदर की साधना बढ़ती है तो कर्तव्य भाव छूटता है, अपेक्षाएं छूटती है, देश चारित्र होता है। सर्वसंग परित्याग नहीं, लेकिन अंश में अणुव्रत से परित्याग होता है। उतनी आधार बुद्धि छूटती है, अन्य पदार्थों की आधार बुद्धि छूटती है। अब वो कम से कम परिग्रह के साथ अलग रह सकता है, अपने बलबूते के ऊपर, अपने आत्मा के बलबूते के ऊपर, परिग्रह के बलबूते के ऊपर नहीं। कि नहीं अब मुझे पूरा स्टॉक है, धन दौलत सब है, मेरा सब सेट हो गया हूँ, अब मैं अलग हो जाऊँ। लोग अलग क्यों नहीं होते हैं? परिवार में अलग हो जाऊँगा, फिर
टीवी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, घर के लिए कहाँ से लाऊंगा, मोटर के लिए क्या करूँगा, वो अलग नहीं होता है। लेकिन अलग होना है, कब होना है? जब मेरे पास इतना पोजीशन आ जाए ना, फिर मैं अलग हो जाऊंगा। जब तक वहीं रहना है, कचरे में राग द्वेष करना है, रोज मरना है, लेकिन अलग नहीं होना है। क्यों? किसके बल पे रहूंगा? ये कैसे अलग होना हुआ है? ये संयोग की दृष्टि के। और यहाँ पर जो ज्ञानी आत्मज्ञान के बाद जो अलग होते हैं, वो कैसे? अंदर से ही उनको जो ममत्व भाव रहता है पदार्थों के साथ, अटैचमेंट रहता है, वो टूटता है। तो कम से कम जरूरत कम से कम जरूरत अपने में सिमटता है, और कम से कम जरूरत में वो निभा लेने का उसका इरादा है। तो नहीं है, पलंग नहीं है तो यहाँ सो जाऊंगा, नीचे पथारी नहीं है तो ऐसा ही सो जाऊंगा, ऐसा करके, मतलब कम से कम साधन की जरूरत है। ऐसा करके उसको देश चारित्र आता है। वो देश चारित्र मुफ्त में नहीं आता है। इतना बल, इतना राग टूटा कहाँ से? किसके बल पे तोड़ा है? गायक स्वभाव की दृष्टि पे तोड़ा है। और ऐसा इससे आगे जाएगा तो क्या होगा? ऐसी दशा आएगी, सर्वसंग परित्याग। क्या कभी कोई जरूरत नहीं है, मकान की जरूरत नहीं है, गाड़ी घोड़े की, नीचे उतरो तो ऑटो चाहिए, स्कूटर चाहिए, इसके बिना नीचे उतरना नहीं होता है। बाहर गए तो कभी भी वक्त पड़ता तो मोबाइल फ़ोन चाहिए, कुछ भी नहीं है इनके पास। चोर लोग क्या लूटेंगे? इनको लूट सकते कुछ? हाथ में अंगूठी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लेंगे इनके पास से? क्या लेंगे आप? वो कर्म का उदय का सामना करने के लिए चले गए। इंसानों से तो कर्म का लेना देना हो गया पूरा चुकता। अब किनके साथ लेना देना चुकता करना है? तिर्यंच और देवगति, देवगति के लोगों के साथ इनका हिसाब किताब चुकते करना है। कि क्योंकि भूत पिशाच चुड़ैल वगैरह आते हैं जंगल में, कोई मित्र देव भी आते हैं जंगल में, कोई उपसर्ग करता है, कोई बचाता है। बड़े बड़े जानवर वगैरह होते हैं, उनके बीच में रहना है। देखो किसके बल पे गए? मौत तो कभी भी आ सकती है, लेकिन गए किसके बल पे? हम जा सकते हैं अभी ऐसा? एक दिन भी रह सकते हैं, 2 घंटा भी रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। परिणाम विचलित हो जाते हैं। इनको अंश मात्र भी परिणाम में विचलितता नहीं है। वड़ी पर्वत मां वाघ सिंह संयोग जो अडोल आसन मन मानई शोभ जो एकाकी विचरतो बड़ी स्मशान मां वड़ी पर्वत मां राग सिंह संयोग जो अडोल आसन ने मन मां नहीं शोभता परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे बाघ सी मिले तो परम मित्र मिले। हमको ये नहीं चाहिए और आपको चाहिए तो लेके जाओ, कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। एकदम कितने अलर्टनेस होगी, कितना आत्मभाव होगा, कितनी शुद्ध आत्मा की दृष्टि में अभ्यास हो गया होगा। छोड़ना मुश्किल है, राग छूटना बहुत मुश्किल है। ये सर्वसंग परित्याग किया है, 3 कसाय की चौकड़ी हुई। देखो बहुत राग खत्म हो गया है। नेक्स्ट टू परमात्मा साधना है। किसके बल पे है?
या अपने परमात्मा के बल पे। वहाँ कोई शरण नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं। एक आत्मा के सिवा कोई शरण नहीं है। रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको साधना करनी चाहिए। शुद्ध परमात्मा की दृष्टि, जिसके दर्शन से मात्र एक पहली झलक से ही दर्शन मोह खत्म हो जाए, जन्म मरण का बीज खत्म हो जाए, जिसकी आराधना से अर्यंत पद और सिद्ध पद मिले, ऐसा परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, ये क्वेश्चन है यहाँ। कि जिसके दर्शन हो जाए तो सुख के लिए किसी और पदार्थ की जरूरत नहीं पड़े, भीख मंगापना हमेशा के लिए निकल जाए। ये पदार्थ कौन है, ये मैं हूँ। कैसा है वो पदार्थ, कि वो ज्ञायक भाव है, वो प्रमद भी नहीं है, अप्रमद भी नहीं है, राग द्वेष करने वाला भी नहीं है, और वितराग भी वो नहीं है, सब अवस्था है। वो कैसा है, वो जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, वो ज्ञायक भाव है। इसीलिए वो शुद्ध है। कोई अवस्था उसके अंदर प्रवेश नहीं होती है, न राग द्वेष की, न वितराग की, वो सब ऊपर ऊपर रहती है। और मूल में जो ओरिजिनल स्वभाव है वो परमात्मा स्वरूप है। ये बात को इधर कहते हैं आगे। यही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप में सेवित हुआ। सेवना करनी पड़ती है। सेवन करना माने क्या, कैसे सेवा करोगे अपने परमात्मा की, उसके हाथ दबाओगे, पैर दबाओगे, क्या करोगे, दवा पिलाओगे, क्या करोगे, खाना खिलाओगे, क्या करोगे, सेवा क्या करोगे, शुद्ध कैसे करोगे, सेवा करके सेवा कैसे करोगे, स्वभाव दृष्टि से देखो बस, और कुछ नहीं करना, जानना देखना है। कैसे अपने परमात्मा को कैसे प्रसन्न करोगे, और इसके बदले में, प्रसन्न करने के बदले में अतीन्द्रिय आनंद का भोग की प्रसादी कैसे मिलेगी। भगवान को प्रसन्न करोगे तो प्रसादी तो मिलेगी, मिलेगी। क्या मिलेगा, अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा, जिसके एक सेकंड के सुख के आगे ये पूरे 3 लोक का वैभव तुच्छ है, तरणा तुल्य है। कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, अब ऐसा भाव हो जाए, सब कुछ मिल गया, यहाँ तक कि मुझे सिद्ध पद भी नहीं चाहिए, नहीं जाना है मुझे मोक्ष में। क्यों, कि मैं बंधा हुआ कब हूँ। इधर दृष्टि करे स्वभाव दृष्टि से तो क्या होता है, मैं त्रिकाल मुक्त हूँ। बंधन कहाँ है, अवस्था में है, मेरे में कहाँ है, राग द्वेष है कहाँ है, ज्ञायक भाव में नहीं। अन्य द्रव्यों से भिन्न, शरीर से भिन्न, कर्मों से भिन्न, राग द्वेष से भिन्न, अपनी अवस्थाओं से भिन्न, अन्य द्रव्यों के भाव और अपनी अवस्था, समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप में सेवित हुआ। सबसे भिन्न वेद ज्ञान किया, वेद ज्ञान किया तभी तो इधर नजर आई, थोड़ा उधर थोड़ा इधर तो नजर कहाँ रहती है। वेद ज्ञान किया, सभी द्रव्यों के भावों से भिन्न, अकेले शुद्धात्मा की द्रव्य दृष्टि करके, स्वभाव दृष्टि से देख करके उसकी सेवा की, सेवित हुआ, तब वह शुद्ध ऐसा कहा जाता है। ऐसा ही नहीं मुफ्त में शुद्ध है। काम तो राग द्वेष का करे और आत्मा शुद्ध है ऐसा बोले तो ठीक नहीं है। वो स्वभाव दृष्टि करते हुए शुद्ध है। क्या जो खाना है खा लिया और फिर बोला मैंने कहाँ खाया है, मैं तो शुद्ध हूँ, ऐसा नहीं चलता है। इस शब्दों को पकड़ा है, मर्म को नहीं समझा है। क्या ओ सोगानी जी तो बहुत गुस्से में आते हैं, इसके ऊपर भी बहुत गुस्सा होता है। लिखा है कि परमात्मा शुद्ध है ऐसा बोलते हो, फिर चाहे जैसा व्यवहार करते हो, ये ठीक नहीं है। कैसा शुद्ध परमात्मा है तुम, मैंने कहाँ किया है गलती, गलती किस में हुई है, अवस्था में हुई। ऐसा करके बैठ जावे तो सोगानी जी लिखते जैसे मांस खाने वाले अघोरी मांस खा लेते हैं, गलती कर लेते हैं, बाद में फिर बोलते हैं जो होना था हुआ। क्या ऐसा बहुत गुस्से में आकर के लिखा है उन्होंने। ये भी शब्द जो लिखे हैं ना सोगानी जी ने, पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में लिखा है कि जैसे अघोरी मांस खाने के बाद मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा बोले। क्या
मैंने कहाँ खाया है? वो तो भगवान की मर्जी थी, भगवान ने मुझे ये खिलाना था, रोटी नहीं खिलाना था, ये खिलाना था, डालो भगवान के ऊपर सब, हरि की ऐसी इच्छा। ऐसा नहीं है तत्व। आपको शुद्ध आत्मा की दृष्टि करते हुए अपने परिणाम को शुद्ध करना है, और जब ऐसे परिणाम शुद्ध होंगे तब आप शुद्ध हो। ऐसे तो पहले भी शुद्ध थे, बाद यही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप में सेवित हुआ शुद्ध ऐसा कहा जाता है। शुद्ध तो है, लेकिन हमको कब मालूम पड़ेगा शुद्ध? कि सभी परद्रव्यों से भिन्न, हर जगह से नजर को हटा करके, अपनी अवस्था से भी नजर को हटा करके, जो सारी अवस्थाओं को जानने वाला मौजूद है, जो ज्ञायक भाव है, उसकी दृष्टि करोगे तब उसकी सेवा की ऐसा कहा जाएगा, तब वो शुद्ध होगा। राग द्वेष मुक्त कैसे होगा? दुख से मुक्त कैसे होगा? ऐसे होगा। अब उसका अमृतचंद्र आचार्य देव बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के द्वारा उसको कैसे देखना वो बता रहे हैं। क्योंकि देखने जाएंगे तो कैसे, अभी रागी द्वेषी ही है, शरीर के खोखे में रहता है। अब उसको बोलो परमात्मा है तो उसको खुद को विश्वास नहीं आता है क्या, कि मेरे को कैसे परमात्मा बोलते हो? तो फिर स्वभाव दृष्टि को कैसे देखना, उसका तरीका यहाँ आचार्य देव बताते हैं। बहुत बढ़िया तरीका है। देखो क्या कहते हैं आगे। अपनी पहली लाइन पूरी न हुई, पहली लाइन नहीं, 3 लाइन पूर्ण हुई। नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे, ये पहली लाइन हो गई। ये रीत शुद्ध कथा है, उसकी दृष्टि करने से परिणाम में वितरागता हुई तो वो शुद्ध कहा गया, यहाँ तक हुआ। अब जे ज्ञात ते तो तेज छे, ये जो लाइन है ना आखिरी, मतलब 1/4, लास्ट 1/4, उसका अर्थ करते हैं आचार्य। इसमें बहुत मर्म है। जे ज्ञात ते तो तेज से, इसमें बहुत बड़ा मर्म है। देखो क्या लिखते हैं। इसका ज्ञेयाकार होने से ज्ञायकत्व प्रसिद्ध है। परमात्मा कैसा है? ज्ञायकत्व माने क्या? जानने वाला है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इसमें ज्ञेयों का प्रतिबिंब पड़ता है। क्या? यह आईना है, दीवार नहीं है। क्यों? कैसे मालूम पड़ा? क्या दीवार के सामने खड़े रहते हैं तो अपना मुंह नहीं दिखता है, और आईने के सामने खड़े रहते हैं तो अपना इसका प्रतिबिंब झलकता है। ऐसे परमात्मा है, वो कैसा है? कि जानने वाला है। कैसे मालूम पड़ा? कि देखो ये जगत के सारे पदार्थों का फोटो इसमें पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये टीवी है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, किसने जाना? ये प्रूव करता है कि वो दीवार नहीं है। कौन? परमात्मा जड़ दीवार नहीं है, उसमें ये सब सारे पदार्थों का फोटो पड़ता है। देखो, इसलिए परमात्मा कैसा है? जानने वाला है। क्यों? कैसे मालूम पड़ा? देखो इतने सारे प्रतिबिंब पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया के प्रतिबिंब इसमें पड़ रहे हैं। अच्छा भी दिख रहा है, बुरा भी दिख रहा है, जैसा है वैसा दिख रहा है। सोना है तो सोना दिख रहा है, पीतल है तो जैसा है वैसा जान रहा है। स्त्री है तो स्त्री दिखता है, पुरुष है तो पुरुष दिखता है, सबका जैसा है वैसा फोटो ले लेता है वो। बिगेस्ट कैमरा है इधर, ये जो क्या है। और ये आईना ऐसा है, चारों एंगल में है, ऊपर नीचे हर जगह से। देखो वो आईना तो एक साइड में रहता है, पीछे लाल लाल कलर का रहता है ना वो कोटिंग, लेकिन इसमें क्या है? नो कोटिंग, क्योंकि चारों ओर ऊपर नीचे, मतलब आईने की मूर्ति है, दर्पण की मूर्ति है। आप जिधर भी देखो तो वहां दर्पण है। यहाँ कोई कीड़ी आकर के काटे तो ध्यान तो उधर है, लेकिन काटे तो मालूम पड़ जाता है। कैसे मालूम पड़ा? ये ज्ञान मूर्ति है, जानने वाला तत्व है।
इसमें इसका फोटो पड़ जाता है, किधर से भी कोई भी आवे फोटो पड़ जाता है, जानने में आ जाता है। पीछे विंडोज है, मालूम कैसे पड़ा? देखो है, नजर भले ही इधर है, आंख भले ही इधर है, आंख से भले ही नहीं दिखता है, किससे दिखता है? विंडो है पीछे, तो किसे दिखा? ये जानने वाले की ताकत है, जानने वाले की शक्ति है। उसको वो जानने के लिए उसको आंख की जरूरत नहीं है। पीछे से कोई पुकारे तो कान को ऐसा रखे तो ही आएगा आवाज, नहीं तो नहीं आएगा। उसको कान की जरूरत नहीं है। किधर से भी, नीचे से कोई बूम मारेगा ना, ग्राउंड फ्लोर से, तो भी सुनता है। कौन सुनता है? ये चैतन्य आईना है, ये सुनता है। उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं है अपने नहीं होने से, इसकी शक्ति का अंदाजा नहीं होने से हम इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं कि देखना है तो आंख चाहिए, सुनना है तो कान चाहिए। बाकी परमात्मा इतना बेवकूफ, निराधार थोड़ा है क्या? ये निराधार नहीं है। परमात्मा को किसके आधार की जरूरत पड़ती है? किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको भूसा आ गया है ना, इसके बिना नहीं चलेगा। इसीलिए हम ही क्या करते हैं, अपने आप को पराधीन कर लेते हैं कि इनके बिना नहीं चलेगा। अपने फिर भले ना कितना भी दुख हो, लेकिन इनके बिना नहीं चलेगा। अब क्या होगा? ये परमात्मा स्वयं चल करके अपने आप को गुलाम बना रहा है हर पल। वो गुलाम नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, सबके बिना रह सकता है। इवन शरीर के बिना रह सकता है, इंद्रियों के बिना रह सकता है, मन के बिना रह सकता है, खाए पिए बिना भी वो जिंदा रह सकता है। लेकिन क्या हुआ है? उसने माना है कि नहीं, मैं नहीं रह सकता हूँ, मुझे तो वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। आँख चाहिए, कान चाहिए, इंद्रियाँ चाहिए, शरीर चाहिए, सोचने के लिए मन चाहिए, नीचे उतरना है तो स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाहर निकले तो जेब में पैसा होना चाहिए, पेट्रोल कहाँ भराऊंगा। खाना है तो होटल में भी खाना मिलता है, लेकिन कब मिलता है? पैसे है तो मिलता है, तो नहीं मिलता है। ऐसा कितना आधार लिया हुआ है, कितना आधार लिया हुआ है। कोई सीमा है उसकी? आधार की कोई सीमा है? इसके बिना नहीं, इसके बिना नहीं, इसके बिना नहीं। और कौन आधार ले रहा है? कि जिसको कोई आधार की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा आधार लेने निकला है। वो परमात्मा हर वक्त हर पल भीख मांगता है, और बदले में क्या मिलता है? अरे पारक तू तो गेलू, ऐसा कविता है ना। न मांगे दौड़ तू आवे, मांगे तो दूर वही जाए। कैसा पारत है? मांगे तो भिखारी, कुछ देता नहीं, और नहीं मांगे तो कुछ नहीं चाहिए तो सब परमात्मा पद मिल जाए। क्या मिले? अगर आप मांगना बंद कर दो, दूसरे के आधार पे जीना बंद कर दो, क्या होगा? क्या होगा? गुलामगिरी मिट जाएगी। सबसे बड़ा शांति का वो बहुत बड़ी शांति मिलेगी अंदर में, गुलामगिरी नहीं है। ये परमात्मा सिद्ध भगवान को कुछ भी नहीं है, मुनियाद को कुछ नहीं है, शांति में है, अपने से ज्यादा शांति है। क्या मांगा कि मरा? कुछ करने धरने गया तो मरा, हेरा फेरी करने गया तो मरा। नहीं मांगो, कुछ नहीं करो, अपने आप पे रहो, क्या होगा? बादशाह है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको न कछु चाह, वो है शान के शाह। शहंशाह वो है कि जिसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसके पास सब कुछ है, उसको परमात्मा मिल गया, जरूरत नहीं किसी की, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो परमात्मा है। तो कैसा है परमात्मा? जिसको सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा कैसा है, कि जानने वाला है। कैसे मालूम पड़ा? उसको तो, हमको तो नहीं मालूम था, अभी तो आपने बताया, आपने मालूम पड़ा कि हम जानने वाले परमात्मा है। तब भी आपको मालूम था कि आप परमात्मा हो और जानने वाले हो। कैसे? कि आपको ये पता था ना कि आप शरीर वाले हो, पुरुष हो, दुकान वाले हो। कैसे पता चला था? तो कौन जान रहा था? अनजाने में भी आप किसको प्रसिद्ध कर रहे थे? अनजाने में भी आप किसको जान रहे थे? तो कोई जानने वाला है, भले ना आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, लेकिन आप
आपको पता था कि कोई जानने वाला तो, भले उसका नाम आप नहीं जानते थे कि यही परमात्मा है, ऐसा नहीं जानते थे। पहले क्या था और अब क्या है कि पहले जानते तो थे और ये तो मालूम था कि हम जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, चखने वाले हैं, ये सब क्या है? जानने वाले का रूप है। आंख से जानते हैं तो बोलते हैं देखा, कान से जानते हैं तो बोला सुना, जीभ से जानते हैं तो क्या बोलते हैं? चखा है। बाकी ये सब क्या है? ये ज्ञान का ही रूप है। जानना, देखना, चखना, ये सब क्या है? ये जानने का अलग अलग लैंग्वेज में बताने का है। बाकी वो क्या हो रहा है? जानना जानना हो रहा है। तो सारे विश्व में ये परमात्मा प्रसिद्ध है। कैसा प्रसिद्ध है? जानने वाला है ऐसा प्रसिद्ध है, ये बात है। अब दृष्टांत देते हैं कि जैसे दहाने योग्य जो दाह्य ईंधन, यद्यपि उसके आगार अग्नि होती है, इसलिए अग्नि को दहन करते हैं, तो भी अग्नि तो अग्नि ही है और ईंधन अग्नि नहीं है। दृष्टांत देखना आप कि लकड़ी का टुकड़ा है, उसको जलाया है, जलाते हैं तो क्या होता है कि अग्नि पूरे लकड़े में फैल जाती है। तो लकड़ी और अग्नि जैसे एक जैसे हो गए और ज्वाला निकलती है लकड़ी में से। अब ये ज्वाला जो निकलती है वो लकड़ी में से निकलती है कि अग्नि में से निकलती है? ये ज्वाला किसकी है? देखो, लगता है ऐसा है कि दोनों एक साथ में और लकड़ी जली बोल के ये निकल रही है, लेकिन कहते हैं कि असल में हकीकत में ये है कि ज्वाला किसकी है? लकड़ी की है कि अग्नि की है साथ में दोनों, वहीं उसी प्लेस के ऊपर है। लेकिन ये जो प्रकाश है, जो ये ज्वाला निकली है, वो किसकी है? वो ईंधन की नहीं है, मतलब लकड़ी की नहीं है। आप कह सकते हो कि लकड़ी का आकार जैसा ही अग्नि है। अगर लकड़ी लंबी रहती है तो वो भी इतनी लंबी हो जाती है। अगर लकड़ी राउंड जैसे बॉल जैसी है तो ये अग्नि भी राउंड बॉल जैसी हो जाती है। फिर भी उस जैसा आकार होने के बावजूद भी अग्नि अग्नि है और लकड़ी कैसे? कि स्वभाव भी भिन्न है दोनों का। लकड़ी लकड़ी को जलाती है, जलाने का काम कौन करे? साथ में भले ही है, लेकिन जलाने का काम कौन करे? जलाने का काम लकड़ी नहीं करती है, जलाने का काम कौन करे? अग्नि करती है। देखो डिफरेंस देखो आप। अगर अग्नि ऑयल को छू लेवे तो प्रज्वलित हो जाए। जली हुई लकड़ी अगर अग्नि में ऑयल में डालो तो क्या होता है? क्या होता है? ऑयल बुझ जाता है। देखना आप, क्योंकि उसके ऊपर ऑयल का आवरण आ जाता है तो लकड़ी बुझ जाती है। देखो, और अग्नि के भड़का डालो, एक दियासड़ी का टुकड़ा डालो, अग्नि डायरेक्ट अग्नि डालो उसके ऊपर, क्या होता है? जल जाता है, पूरी आग लग जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लकड़ी में जलाने की ताकत नहीं है। जलाने की ताकत किसकी है? अग्नि की। दोनों एक साथ है, दोनों का आकार एक जैसा हो गया है जलते वक्त, फिर भी जलाने वाली, प्रकाश देने वाली अग्नि है। ज्वाला अग्नि की है, लकड़ी की नहीं है। लकड़ी अलग है। ये बात बताते हैं कि जैसे दहाने योग्य जो दाह्य ईंधन, लकड़ी, छाने जो भी हो, यद्यपि उसके आकार अग्नि होती है, जब जलता है तब उसके आकार की अग्नि हो जाती है, राउंड, लंबा टुकड़ा, आड़ा टुकड़ा, ऐसा। इसीलिए अग्नि को क्या कहते हैं? वो जलाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दहन करते हैं, कहते हैं। लेकिन अग्नि तो अग्नि ही है, ईंधन अग्नि नहीं है। दोनों पदार्थ अलग अलग है। उसी तरह ये दृष्टांत है। उसी तरह ज्ञेय रूप आप नहीं हो, सबको जानने वाले हो। सब आपके अंदर, इस आईने के अंदर सबके प्रतिबिंब आ रहे हैं, लेकिन आप अलग हो और ये सब पदार्थ और उनके प्रतिबिंब सब आपसे अलग है। वो आप नहीं हो। सारी दुनिया को जानते हो, चखते हो, सूंघते हो, देखते हो, सबका फोटो आपके अंदर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप कैसे रहो? आप कैसे हो?
कि आप बिल्कुल अलग जानने वाले रह गए। उसका फोटो आप में पड़ा इसलिए आप उस जैसा एक नहीं हो गए। कुछ फोटो पड़ा है लेकिन वो पदार्थ अंदर नहीं घुस गया है। देखो पंखे का फोटो पड़ता है अंदर, लेकिन पंखा अंदर घुस गया, लेकिन ज्ञान प्रतिबिंब आ गया उसके अंदर। प्रतिबिंब पड़ने पर भी आप हो और पंखा पंखा है, तो दोनों अलग अलग है। पंखे को जानने वाला ज्ञान और पंखा, पंखे को जानने वाला ज्ञान और पंखा, तो जो ज्ञान है वो आप हो और पंखा है वो आपसे। ऐसे सारी दुनिया में देख लो। अब आप सारा दिन करते क्या हो, सुबह से लेकर शाम तक, ये 24 आवर्स क्या करते हो? मूल तत्वों को देखो, क्या करते हो आप सिर्फ कैमरा हो, आपके अंदर सब पदार्थों के कैमरे फोटो पड़ते जाते हैं और कैमरे में फोटो घुस नहीं जाता है, तो पदार्थ नहीं घुस जाता है? तो फिर आप परमात्मा कैसे मिक्स हो गया सबके साथ? कोई गाली देता है समझो अपने को, तो गाली का फोटो तो इधर आ गया, लेकिन गाली आ गई, घुस गई अंदर में। कोई अपने को ऐसा मारा तो किसको मारा? उसका फोटो आया, गायक में फोटो आया, लेकिन उसका हाथ अपने को टच किया नहीं किया। देखो ऐसा है। तो परमात्मा को इफेक्ट नहीं होती है संयोगों की, प्रतिबिंबों की, दुनिया की। दुनिया में रहता है परमात्मा, लेकिन एक भी पदार्थ उसके अंदर घुसता नहीं है। वो बिल्कुल भिन्न जानने वाला ही रहता है। ऐसा ये परमात्मा है। परमात्मा कैसा है? ऐसा है। देख नहीं, ऐसा नहीं है। यही कहना चाहते हैं ये। अभी यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर समझो मानो कुछ भी नहीं होता तो क्या? तो फिर जानने वाला की क्या वैल्यू है? लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, किसने जाना? ज्ञान तो फिर भी है। यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मानो के तो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का फोटो पड़ता है और गायक जानता है, परमात्मा उनको सारी दुनिया को जानता है। लेकिन मान लो कभी एक दिन दुनिया का नाश हो जाएगा, कोई भी नहीं रहेगा, तो क्या? तो ये नाश हो जाएगा परमात्मा? अगर उसका नाश हो जाएगा तो कोई भी नहीं है, वो कहेगा कौन? क्या? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो परमात्मा है, जिसका निरंतर काम क्या है? जानना 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 जानना। वो जानने का काम है, वो दुनिया के पदार्थों की मेहरबानी से जानता नहीं है। वो अपनी स्वशक्ति से जानना। ये छठी गाथा का मूल भाव तो ये है। अभी आगे खोलेंगे उस बात को। मेन अभी तो पूरा नहीं हुआ, अभी मेन बात अभी आ रही है कि जो जानना हो रहा है वो अपनी शक्ति से हो रहा है। नहीं, आपका फोटो इसके अंदर आया इसलिए आपकी मेहरबानी हुई इसलिए मैं जान रहा हूं। नहीं, आप नहीं रहते तो भी मैं जानता था। कैसे जानते थे? आपको नहीं जानता था क्योंकि आप नहीं हैं, लेकिन मेरा जानना बंद नहीं होता था क्योंकि मैं तो मेरा स्वभाव से जानता हूं। मैं एक नेक की मेहरबानी से नहीं जानता हूं, मैं मेरे स्वभाव से जानता हूं। इसलिए आप नहीं रहोगे अगर, तो मैं नहीं रहूंगा, ऐसी बात नहीं, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। ये जो शक्ति जो है जानने की, उसमें दुनिया वाले कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं मेरे को, कि वो है तो ही जानना होता है, अगर वो नहीं रहेंगे तो जानना बंद हो जाएगा। इम्पॉसिबल है। जानना मेरा स्वभाव है, मैं जानने को कभी बंद नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ ना खुद, तो भी मैं उसको बंद कर सकता, और इसका कभी एंड आने वाला नहीं है जानने वाले का। क्यों? कि परमात्मा कह दिया कैसा है, न उसका जन्म हुआ है न उसका मृत्यु होने वाला है, और नित्य उद्योत रूप प्रकाशमान ज्योति है। इसलिए हर हमेशा जानते रहेगा, जानते रहेगा, जानते रहेगा, यहाँ तक कि राग द्वेष बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या? शरीर छूट जाएगा, ये संसार छूट जाएगा, चित भगवान बन जाएगा, चितालय में पहुंच जाएगा। जानना बंद नहीं होगा, जानना चालू रहता है। परमात्मा जानते हैं सारी दुनिया को। चालू है तो बाहर हो चाहे अंदर होगा। और परमात्मा तो कितने को देखते हैं, चित भगवान कितने को देखते हैं, जरा भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं?
क्योंकि उन्होंने परमात्मा को कैच कर लिया है, उस पर से दृष्टि हटाते नहीं है। तो बहुत कुछ जानते हैं तो भी कोई उनको डिस्टर्ब कर सकता। हमको तो कोई जोर से टीवी बजाए ना तो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ए भाई टीवी बंद कर, ध्यान करता हूँ आत्मा का, ऐसा बहुत बड़ा उपकार करता है। लेकिन भाई तुम आत्मा का ध्यान करते हो तो तुम इसमें भी कर सकते हो क्या? टीवी तेरे अंदर नहीं घुस जाती है, तुम भिन्न हो, टीवी भिन्न है, उसकी आवाज तेरे में नहीं घुस जाती है, वो आवाज भिन्न है, तुम भिन्न हो। लेकिन ऐसा लगता है जैसे को वो घुस जाता है अंदर में और डिस्टर्ब कर देता है। इसका मतलब क्या है? हम हमेशा बचना चाहते हैं हर एक से। क्यों? तो उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं? परमात्मा की दृष्टि नहीं है। परमात्मा की दृष्टि होवे तो नहीं उलझते हैं। क्यों? तो कोई हमको तो कोई डिस्टर्ब कर सकता ही नहीं है। प्रतिबिंब आता है, जरूर आता है, क्योंकि वो तो हमारी शक्ति है तो आएगा ही आएगा, लेकिन कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, हमारी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता है। तो हम नहीं जानते हैं ना, अपने स्वरूप को बराबर नहीं जानते हैं। और फिर माहौल कैसा है? जो माहौल है वो हमने ही पूरे भूतकाल में खोटे कर्म करके ये माहौल बनाया है। और अब क्या होगा? जैसे बाहर निकले कि वो सब डाकुआ है, सब एक यहाँ से पकड़ेगा, कोई वहां से पकड़ेगा, एक यहाँ से पकड़ेगा, और परमात्मा सरेंडर हो जाता है ऐसा। लेकिन जैसा अंदर दृष्टि करा तो क्या होता है? अब मैं परमात्मा हूँ। कितना ये अंतर्दृष्टि का कितना महत्व है, समझ सकते हो कितना महत्व है। और एक पैसा भी नहीं लगता है उसके लिए। परमात्मा को देखने के लिए पूजा पाठ भक्ति उपवास कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्वभाव दृष्टि से अंदर देखो, अभी मालूम पड़ेगा कि आप परमात्मा हो। और शांति इमीडिएटली मिलती है। नहीं पहले आप इधर रहो, बाद में आप प्रसाद लेना, लाइन में खड़े रहो, दर्शन करने के लिए लाइन में, प्रसाद लेने के लिए लाइन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दर्शन करो, यहीं प्रसाद है, इमीडिएटली देखो शांति 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 हो जाए। यहाँ ये बात कहते हैं कि जिस प्रकार से ईंधन अग्नि नहीं है और अग्नि ईंधन नहीं है, इस प्रकार से जो दिख रहा है आपको पदार्थ वो आप नहीं हो, और आप है वो पदार्थ नहीं है, दोनों अलग अलग है। सबको जान सकते हो लेकिन किसी को अपना बना नहीं सकते। जान तो सबको है लेकिन किसी को अपना बना नहीं सकते, किसी को बदल नहीं सकते। देखो बेटर क्या है? अपेक्षा छोड़ देना बेटर है, आशा छोड़ देना बेटर है। और वहां से आशा छूटेगी तो कहाँ जाएगा भैया? हर दुनिया वालों से आशा छूटेगी तो कहाँ जाएगा? अभी अपने अंदर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? वहां आशा लगा के बैठा है। वहां से आशा छूटेगी तो कहाँ जाएगा? फिर अपने घर वापिस आना है। वो शाश्वत घर तो ये है, बाकी तो घर क्या है? बाकी सब धर्मशाला है। 4 दिन रहोगे जूते मारेंगे सब, भैया भागो यहाँ से, काय को आए इधर, डिस्टर्ब करते हो, हमारे काम में दखलगिरी करते हो। गड़बड़ है। वो पहले ही कह दिया था ना कि 2 मिलते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, एकत्र रहते हैं तो अलग अच्छा मजा आ जाती है, सुंदरता है। लेकिन अगर एक में अगर दूसरा घुसा, खलास धमाधम राग विवाद, राग द्वेष, कचरा कुंडी सब चालू हो जाती है। वो तो तीसरी कथा में ही कह दिया, एकत्व गत सुंदर आलोक में, कि एक अगर पदार्थ है तो सुंदर है, शोभा होती है। तेथी बने विखवादिनी बंधनादिनी कथा, ऐसा कुछ लिया है कि वो विखवाद पैदा करती है। 2 जने, आत्मा और शरीर, नहीं ये गड़बड़ है, ये बंधन हो जाता है, ये टेंशन हो जाता है। नहीं, किसी का नहीं है, चेतन किसी का नहीं है, परमात्मा किसी का नहीं है, परमात्मा स्वयं का है, सबको जानता है लेकिन सबसे भिन्न है। ऐसे अपने भिन्न परमात्मा को जानो तो शांति मिलेगी। अगर बाहर वाले पदार्थ अंदर घुस जाते हैं और अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ये अपनी गलती है, क्योंकि हमने अपने परमात्मा को भिन्न रूप से नहीं जाना, नहीं देखा, उसकी ऐसा सेवा नहीं की, तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कहा है कि जैसे अग्नि और ईंधन दोनों अलग अलग हैं साथ में होने पर भी, इसी प्रकार
ज्ञायक परमात्मा और जिसको जानते हैं ऐसे नए पदार्थ, ये दोनों अलग अलग है, दोनों कभी साथ होने वाले नहीं हैं, दोनों अलग अलग ही रहने वाले हैं। वो आपके परमात्मा में नहीं घुसेंगे, आप उसमें नहीं घुसोगे, दोनों अलग अलग ही रहने वाले हैं। क्या? तो शांति है। अगर ऐसा मानोगे तो क्या होगा? शांति है। अभी दूसरा भी दृष्टांत यहाँ पर है, वो अपन कर लेते हैं। उसी तरह ज्ञेय रूप आप नहीं हो, आप तो ज्ञायक ही हो। इस तरह ज्ञेय के द्वारा की हुई भी इस आत्मा को अशुद्धता नहीं है। आत्मा शुद्ध है, इसके दो कारण बताए। एक तो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, अवस्था से पार है। और दूसरा कि सबको जानता है फिर भी कोई पदार्थ उसके अंदर घुसता नहीं है, इसीलिए भी वो शुद्ध है। आत्मा शुद्ध क्यों है? दो कारण। अच्छी बुरी अवस्था से भिन्न है। दूसरा, सबको जानता है जगत के पदार्थों को, लेकिन कोई पदार्थ इसके अंदर घुस नहीं सकता है, उसको अशुद्ध नहीं बना सकता है, उसमें मिलावट नहीं आती है, वो बिल्कुल अलग अलग ही रहता है। तो ये शुद्ध है। ये शुद्ध होने के दो प्रकार बताए यहाँ पर। अभी आगे और भी दृष्टांत, दीपक के दृष्टांत है और दर्पण के दृष्टांत है। इससे ज्ञायक को और भी क्लियर करेंगे कि ज्ञायक कैसा है, ये आगे अभी आएगा इसके अंदर।